सरकार के एक फैसले से कैसे देश में मचा हड़कंप? क्या बड़े बड़े नेता, जज, अधिकारी नहीं जा पाएंगे चारधाम? आम श्रद्धालुओं के लिए काम, वीआईपी में मचा कोहराम। चारधाम यात्रा शुरू होने पर देश भर से श्रद्धालु देवभूमि पहुंचते हैं। अब 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न होने पाए, सभी आराम से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन कर पाएं। सरकार मुस्तैदी से तैयारियों में जुट गई है। लेकिन इसी बीच उत्तराखंड की सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी कर दिया जिससे देश भर में हड़कंप ही मच गया, क्योंकि चारधाम यात्रा को लेकर धामी सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अपील जारी की। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों, राज्य स्तरीय अधिकारियों और न्यायपालिका के सदस्यों से 2 से 31 मई तक यात्रा पर न आने का अनुरोध किया गया है। यानी कि इस साल चारधाम यात्रा करने के लिए लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। अब श्रद्धालु सकुशल तरीके से दर्शन कर पाएं, भीड़ कंट्रोल हो जाए, इसके लिए बड़े बड़े नेताओं से लेकर राज्य स्तर के अधिकारियों और न्यायपालिका के जज हों या वकील, उनके चारधाम यात्रा पर जाने से 2 से 31 मई तक रोक लगाई गई है। यानी कि चारधाम यात्रा के पहले महीने में वीआईपी मूवमेंट को थामने पर जोर दिया गया है। उनकी सुविधा को देखते हुए जल्दबाजी में यात्रा से बचने पर जोर दिया गया है। कारण यही है कि जब कोई बड़ा नेता या जज अधिकारी चारधाम यात्रा के लिए पहुंचते हैं तो उनके साथ सिक्योरिटी पर्सन भी जाते हैं, जिससे आम श्रद्धालुओं को थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब पहले आम श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर पाएंगे, उसके बाद ही बड़े बड़े नेताओं से लेकर अधिकारी, जज, वकील सब पहुंच पाएंगे। वैसे भी सीएम धामी चारधाम यात्रा को लेकर कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने तैयारियां पूरी करने के लिए खुद मोर्चा संभाल रखा है। एक अधिकारी के साथ खुद ही बैठक कर रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए सभी तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है और मैंने स्वयं अभी एक दिन पहले बड़ी बैठक और सारी तैयारियों की समीक्षा की जानकारी ली थी। जहाँ भी जो भी कमी है, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि एक तो यात्रियों की सुरक्षा हमारा पहला प्राथमिकता है कि उनकी सुरक्षा जरूरी है। उसके साथ साथ वो यात्रा उनकी सरल हो, सहज हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। और चारधाम यात्रा एक तरह से यहाँ की आर्थिकी भी, हमारे राज्य की आर्थिकी की भी बहुत बड़ी लाइफलाइन है। इसलिए चारधाम यात्रा अच्छी चले, ये हम सबका कर्तव्य होता है। सरकार भी कर रही है और सरकार के साथ हमने सभी जो चारधाम यात्रा को संचालित करने वाले, चाहे हमारे तीर्थ पुरोहित हों, हमारे जो है धार्मिक संगठनों के लोग हैं, होटल वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, होम स्टे वाले हैं, अनेक प्रकार से जो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, टूरिस्ट गाइड, उन सभी का भी सहयोग लेकर, उनके सुझाव लेकर चारधाम यात्रा के लिए न सिर्फ नेता अधिकारियों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, बल्कि आम श्रद्धालुओं को लेकर भी नियम कानून तय कर दिए गए हैं, जिसके तहत चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए आधार कार्ड आधारित पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। जिन श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराया है, उनके लिए ऋषिकेश, हरिद्वार, विकासनगर में ऑफलाइन पंजीकरण सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिस तारीख के लिए पंजीकरण कराया गया है, उसी तारीख को दर्शन की अनुमति होगी। श्रद्धालु की सुविधा को ध्यान में रखते हुए धाम में उपस्थित श्रद्धालु की संख्या के आधार पर ही मौके पर ऑफलाइन पंजीकरण किया जाएगा। अब श्रद्धालुओं को लेकर तो सरकार सतर्क हो ही गई है। साथ ही साथ चारधाम की यात्रा में लगे कर्मचारियों को भी सख्ती से आदेश दिए गए हैं। साथ ही तैयारियों पर भी तेजी से जोर दिया जा रहा है। मसूरी के वैकल्पिक रूप पर किमाड़ी मोटर मार्ग पर काम जल्द हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मसूरी में शटल सेवा को ऑपरेशनल किया जाएगा। लाइब्रेरी चौक और पिक्चर पैलेस संचालन के लिए वाहनों के खड़े होने की व्यवस्था और शटल हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। चारधाम के रूटों पर पार्किंग की व्यवस्था बेहतर की गई है। फिलहाल 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। अगर आप भी चारधाम की यात्रा पर देवभूमि जाने का प्लान कर रहे हैं तो सरकार की गाइडलाइन का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से भी इस बार सरकार ने सख्ती बरती है।